जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। दिल टूटने के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान गिर जाता है, माँ बाप के प्यार को समझ जाता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आयुष मिश्रा अंकल जी का है। चलिए आज का हैरान कर देने वाला सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अंकल जी की जान एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट से बचाई। इसके बाद जब गुरु जी ने उनको खुद ही रास्ता दिखाया और उनके सामने आने वाले कष्टों को दूर कर दिया, फिर हुए कुछ जीवन में ऐसे चमत्कार। अगर आप एक बार सत्संग सुनोगे तो अच्छे अच्छे जान पाओगे। अंकल जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसे अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी कोशिश यह रहती है ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हो अगर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी पत्नी जो एक डॉक्टर है, एक दर्जन से भी अधिक समय पहले एक सहकर्मी के माध्यम से गुरुजी के बारे में सुना था। फिर हमने 2016 में अपने भाई से गुरुजी के बारे में सुना। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले आगंतुकों को धन से ही सभी प्रकार के आशीर्वाद का आनंद मिलता है। वे बड़े मंदिर नहीं गए थे, लेकिन उनकी बातों से हमें हौसला मिला। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपने कार्यालय में अच्छे समय से नहीं गुजर रहा था और नौकरी के अच्छे अवसर भी नहीं मिल रहे थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों बड़े मंदिर जाना चाहते थे। हालांकि हम पूर्वी दिल्ली में बहुत दूर रहते हैं और हमारे पास कोई निजी वाहन नहीं था। एक सप्ताह के बाद फोन आया। हम दोनों को मंदिर आने की तीव्र इच्छा थी। हमने किराए की कैब बुक की और हम अपनी बड़ी बेटी एक नवजात को अपने साथ ले गए। कैब ड्राइवर ने छतरपुर के पास एक मंदिर के पास अजीब तरीके से गाड़ी रोकी। हमें इस बात पर जोर देना पड़ा कि यह वह मंदिर नहीं है जिसमें हम जाना चाहते हैं। ड्राइवर चिढ़ गया और अमित्र हो गया। यहाँ तक कि उसने हमें अपनी कैब से उतरने के लिए भी कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका मन बदल गया और वह हमें मंदिर तक ले गया। बड़े मंदिर में हमने स्वयं सेवकों के निर्देशों का पालन किया। मंदिर का दिव्य वातावरण आनंददायक था। देर शाम तक जब हम कैब बुक नहीं कर सके तो हमने शब्द सुने और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन लिया। स्वयं सेवकों ने हमें मंदिर से मेट्रो स्टेशन तक भक्तों को ले जाने वाली एक बस के साथ भेजा। हम आगे बढ़ने के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन सेवादारों की बात मान ली। बस के अंदर हमें जल प्रसाद मिला। वह विशेष ध्यान का प्रतीक था। जब बस मेट्रो स्टेशन पहुंची तो हम सब स्वयं सेवक गुरुजी को अपने इतने प्यार से अपनी देखभाल के लिए धन्यवाद ही दे सके। हम सुरक्षित और सहजता से घर पहुंच गए। उस समय हम शिरडी बाबा के अनुयायी थे और मेरे मन में श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री सत्य साईं बाबा जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति भी गहरी श्रद्धा थी। जब मैंने लाहौरी महाशय के बारे में, ऑटोग्राफी और ऑफ योगी के बारे में, मेरे मन में भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा विकसित हो गई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो मेरा गुरु बन सके। अब मुझे लगा कि उनके आशीर्वाद से मुझे गुरु जी के रूप में अपना आध्यात्मिक गुरु मिल गया है। हालांकि मैं गुरुजी से शीघ्र आर्थिक पुरस्कार की आशा कर रहा था। जब वह नहीं आया तो मैंने और मेरी पत्नी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। केवल कुछ महीनों के बाद फिर से दर्शन के लिए गुरुजी ने हमारे दिलों में उनके लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया। जल्दी मुझे एक सप्ताह की व्यापारिक यात्रा पर जापान जाने का अवसर मिला। फ्लाइट थाईलैंड से होकर गुजरी, जहां में लगभग आधे दिन तक इंतजार करना पड़ा। जब मेरे सहकर्मी थाईलैंड हवाई अड्डे के अंदर व्यस्त थे, मैं गुरुजी की कृपा के बारे में, भक्तों के अनुभव सुनने के लिए यूट्यूब पर चला गया। मुझे क्या पता था कि मैं भी सत्संग का लाभार्थी बनूंगा। जनवरी 2017 में मेरे बहनोई की एक गंभीर वाहन दुर्घटना हो गई। वह एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए आधी रात के आसपास गाड़ी से वाहन आ रहा था। हम एक अलग कार में जल्दी वापस आ गए थे। मेरे जिया जी को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना गंभीर थी। उनके सिर पर चोट लगी थी और वह बेहोश थे। मैंने गुरुजी के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जबकि मेरी डॉक्टर पत्नी ने जिया जी को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करवा दिया। वहां पता चला कि उनकी गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई हैं और डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया। अगला कदम MRI स्कैन था। मैं पूरे समय गुरुजी के मंत्र का जाप करता रहा और गुरुजी ने अपनी दया दिखाई। MRI परिणाम सामान्य था। जिस डॉक्टर ने नाम बजाया था वह काफी निश्चित हो गया और उसने निर्णय दिया कि मेरे जिया जी खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें ठीक करने में आधा साल तक का समय लगेगा। फिर भी वह बहुत तेजी से ठीक हुए। मात्र 20 दिनों में ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऐसे है गुरुजी के आशीर्वाद। जब मैं अपने कार्यालय से एक सहकर्मी की कार में लौट रहा था तो गुरुजी ने मेरी भी मदद करी। जब एक छोटा ट्रक हमारी कार के बीचों बीच आ गया और हमें यकीन था कि हमारी ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार टकराएगी। जब हम सुरक्षित निकल गए, सामने वाला वाहन ट्रक से टकरा गया। गुरुजी ने कंपनी कैब में कार्यालय आने जाने के दौरान ऐसी कई दुर्घटनाओं को टाला है। जैसे जैसे मेरी भक्ति बढ़ती गई, मैं उस मंदिर में जाना चाहता था जहाँ गुरुजी शुरू में दिल्ली में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, जो पर्यटक क्लास में था। एक से वेबसाइट ने समय का उल्लेख किया और एक शनिवार को मैं सुबह मंदिर पहुंच गया। मैंने रिक्शा लिया था लेकिन पता नहीं मिला। इस ब्लॉक में फ्लैट 458 मैंने देखा कि ये व्यक्ति एक फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। जैसे ही मैंने उनसे पता पूछा, उन्होंने पुष्टि कर दी कि यह वास्तव में मंदिर है। जैसे ही मैं इमारत गिर गया, मुझे लगा कि मैं बेसमेंट से गुरुजी के एक स्वरूप को मीठी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करते हुए देख सकता हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने केयर टेकर से मुझे अंदर जाने के लिए कहा तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।
मैं भाग्यशाली था कि मैं उस समय आया था जब वह मंदिर के बाहर थे। उन्होंने मुझे दूर से गुरुजी को प्रणाम करने की अनुमति दी और मुझे एक बोतल में जल प्रसाद दिया। मैं हवा में तैरता हुआ घर लौट आया। तब मैं नौकरी पर था, तब मेरी पत्नी हमारे दूसरे बच्चों को जन्म देने वाली थी। गुरुजी ने मार्ग को सुगम बनाया और सभी बाधाओं को दूर किया। सबसे पहले मैं अपने मित्र के पिता के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता था। भले ही मैं 15 वर्षों के अंतराल के बाद इसकी मांग कर रहा था, मुझे अपनी पिछली कंपनी से अनुभव प्रमाण पत्र भी मिल सकता था, जो तब तक बंद हो चुकी थी। इसके अलावा मेरी नोटिस अवधि 3 महीने से घटकर 2.5 महीने से भी कम कर दी गई, जिससे मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए एक पखवाड़े से अधिक का समय मिल गया। जल्दी गुरुजी ने हमें एक प्यारी बेटी का आशीर्वाद दिया। मेरी नवजात बेटी उनकी कृपा के शीघ्र प्राप्तकर्ता बन गई। उन्हें गंभीर निमोनिया था, उन्हें बच्चों के आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन वैसे बाहर आ गई। एक दोपहर मेरी बड़ी बेटी भी बची। वह घर पर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, जबकि मैं घर में कहीं और काम कर रहा था। मैं और मेरी पत्नी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थी। मैंने उनके रोने की आवाज़ सुनी और आमतौर पर इसे खारिज कर देता, क्योंकि मैं जानता था कि उसे नाटक करने का शौक है। लेकिन एक आंतरिक आवाज़ ने मुझसे कहा कि मैं जाकर उसे देखूं। अपनी नाक के अंदर एक मोती फंस गया था। मैंने उससे जोर से फूंक मारने को कहा और वस्तु बाहर आ गई। गुरुजी को धन्यवाद, मैंने उसके रोने पर ध्यान दिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो यह गंभीर मुद्दा बन सकता था। फिर मेरी पत्नी की बारी थी। उसे एक शिष्ट था जो सौभाग्य से सौम्य निकला। वह हमेशा से हमारे घर के नज़दीक अच्छे वेतन वाली कोई नौकरी ढूंढना चाहती थी। उनकी कृपा का धन्यवाद, उसे वही मिला। गुरुजी की कृपा हमारे निकटतम परिवार पर भी फैली। मेरी बहन के पति को कोविड हुआ था, लेकिन वह ठीक हो गए। मेरी बहन का परिवार अछूता हाल है, जैसा कि हमारा था। मेरी भतीजी को मोतियाबिंद हो गया, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। गुरुजी ने समस्या को छोटी सी बात बनाकर उसका समाधान कर दिया। पिछले साल जनवरी 2020 में हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो हमारी बेटी के पहले जन्मदिन की खरीदारी के लिए हमारे साथ चलें। खरीदारी के बाद घर वापस आने के लिए हमने एक एसयूवी बुक की, जिसकी पिछली खिड़की पर गुरुजी लिखा था और डैशबोर्ड पर उनका स्वरूप रखा था। फिर इस वर्ष जनवरी में मेरी बड़ी बेटी के जन्मदिन पर उनकी कृपा दृश्य सुरक्षात्मक रूप में मेरे फिर से हमारे साथ थी। हम गुरुजी के पुराने स्वरूप के साथ साथ एक बड़े आकार के स्वरूप को भी फ्रेम कराने की सोच रहे थे। जब मैंने फ्रेमों को एक एक करके खोला तो मैंने पाया कि बड़े स्वरूप का शीशा टूट गया था और फ्रेम टूट गया था। फोटो वाला बैग किसी सतह पर नहीं गिरा था। हमें एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपने ऊपर कोई आसन खतरा ले लिया है। अगले दिन हमने मंदिर के लिए ई पास मांगा और प्राप्त किया और जाकर गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद निरंतर और अनगिनत है और वे इतने असंख्य हैं कि उन्हें समग्र रूप से याद नहीं किया जा सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिछले साल मई महीने में मेरी नौकरी छूट गई। पिछले 7 महीनों में मैं हर जगह नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। मेरे दिल में मैं जानता था कि गुरुजी निश्चित रूप से वह प्रदान करेंगे जो समय मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा, जब उन्हें सबसे अच्छा लगेगा। गुरुजी ने मुझे वह विश्वास दिया। 2021 के आखिरी महीने में मैंने जापान की अग्रणी कंपनी के साथ साक्षात्कार किया। इंटरव्यू अच्छा गया। फर्म को चेन्नई में एक परियोजना की आवश्यकता की और समझा गया कि घर से काम का परिदृश्य समाप्त होने के बाद मुझे ट्रांसफर करना होगा। मेरे परिवार और मुझमें मिश्रित भावनाएं थी। नई नौकरी मिलने की खुशी, ट्रांसफर होने का निराशा। हुआ यूं कि जब मेरे वेतन पैकेज की बात आई तो एचआर ने आनाकानी कर दी। मुझे काम पर नहीं रखा कर परेशान थे। कुछ दिनों के बाद उसी कंपनी ने मुझे फिर से बेंगलोर में एक अलग प्रोजेक्ट के लिए साक्षात्कार लिए उपस्थित होने के लिए कहा। इसके लिए भी ट्रांसफर की अवस्था थी। मैं पास नहीं हुआ। साल के अंत में 30 दिसंबर को मुझे कंपनी के एक मैनेजर से एक अन्य प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया। यह प्रोजेक्ट नोएडा में स्थित था। मैं साक्षात्कार में सफल हो गया। यह था नए साल 2022 में गुरुजी से एक बहुत ही अनमोल और प्यारा उपहार मिला। शानदार संभावनाओं और शानदार वेतन वाली एक सपनों की कंपनी। नौकरी बाजार से बाहर निकलने के बाद एक असंभव घटना। जैसा कि शब्द सचमुच कहता है, बिन बोले सब कुछ जानता किसके आगे कीजिए अरदास। अपनी पहली कार खरीदते समय हम दुविधा में थे, क्या हमें नई कार लेनी चाहिए सेकंड हैंड, क्योंकि मैं तब नौकरी से बाहर था और मेरी पत्नी कमाने वाली थी। हम नई कार नहीं खरीद सकते थे। हमने एक सेडान का परीक्षण लिया, लेकिन यह हमारे बजट से बाहर थी। बाद में मेरी पत्नी सेकंड हैंड कारों के एक डीलर के पास गई और हमने एक हैचबैक खरीदी। पार्किंग एक मुद्दा था, क्योंकि हमारे घर के आसपास का क्षेत्र के बाजार द्वारा कब्जा कर लिया गया और लोगों दोपहिया चौपहिया वाहनों सड़क विक्रेताओं को गुलजार रहता है। फिर भी हमें कार के लिए पार्किंग हमारे स्थान के बहुत पास ही मिली। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी पत्नी अब अपनी स्कूटी साथ में ही पार्क कर सकती है, जबकि पहले उसे कुछ दूरी पर स्कूटी पार्क करनी पड़ती थी। यह सब गुरुजी की कृपा थी। मुझे ड्राइविंग का पर्याप्त अनुभव नहीं था। अपनी पहली कार पाने से कुछ महीने पहले मैंने और मेरी पत्नी ने संगत के ड्राइवर के साथ पार्किंग में 5 दिनों तक परीक्षण किया, लेकिन मुझ में गाड़ी चलाने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए हम अपनी नई कार के साथ अपने घर के पास एक कम व्यस्त जगह पर ड्राइविंग अभ्यास के लिए गए। मैंने और मेरी पत्नी ने 30 से 45 मिनट तक अभ्यास किया। कार सड़क पर खड़ी थी, फिर भी अपने बच्चों के साथ जश्न मनाने के लिए पास के एक मॉल में चले गए। जब हमने वापस आने का फैसला किया तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही बाजार क्षेत्र में दाखिल हुई तो मैं एक दो सपनों में चला गया। पूरी जगह वाहनों और विक्रेताओं द्वारा घेर ली गई थी। स्वतंत्र रूप से चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। मैं कभी एक कैसे गाड़ी चलाऊंगा। मैं पहिए पर खाली चला गया। अचानक गुरुजी ने स्टीयरिंग संभाल ली। हम भीड़भाड़ वाली संकरी गलियों से होते हुए सीधे अपने गैराज की ओर चले गए। कार को कोई खरोच तक नहीं आई। जिसने भी कार चलाते देखा होगा उसने कल्पना की होगी कि कार एक
बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर के हाथ में थी, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रिय गुरुजी के हाथों में थी। कार के साथ 2 दिनों तक कुछ प्रयास किए और मैं ठीक हो गया। इस अनुभव ने मुझ में आत्मविश्वास जगाया। मैं हमारी स्कूटी संभालने को लेकर घबरा रहा था। जब भी मेरी पत्नी बच्चों को लेकर स्कूटी से अपने माता पिता के घर जाती तो मैं पैदल ही उसके घर चला जाता था। यह उतना दूर नहीं था, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं स्कूटर चला पाऊंगा और अपने परिवार को ले जाऊंगा। गुरुजी द्वारा कार चलाने के 4 दिन बाद मुझे पहले परिवार को स्कूटी पर ले जाने का कौशल और साहस मिला। धन्यवाद गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है सुर कोकिला लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर भारत की सुप्रसिद्ध गायिका थी, जिन्होंने वर्ष लगभग 20 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनकी आवाज ने 6 दशकों से ज्यादा अपनी सुरीली आवाज से दुनिया को सुरों से नवाजा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उनकी पहचान हमेशा ही फिल्मी जगत में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उनकी आवाज को कई लोग माँ सरस्वती देन मानते हैं। हालांकि अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन अपने गानों और आवाज़ की वजह से आज भी वो हम सबके दिलों में जीवित है। आपने लता जी के बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता है? शायद नहीं। लेकिन आज की इस लता मंगेशकर बायोग्राफी के जरिए हम आपको उनके जीवन की कहानी बताएंगे, किस तरह उन्होंने अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत करी और इस सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए। लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी में जो भी कामयाबी हासिल करी, उसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ी। उनकी लाइफ में शुरुआत से ही काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों से लड़कर और खुद को मजबूत बनाकर वो आगे बढ़ती रही और अपनी आवाज़ के दम पर उन्होंने सबके दिलों में एक नई पहचान बना ली। इस कहानी के जरिए आप लता जी के बारे में अधिक गहराई से जान पाएंगे। लता मंगेशकर की जीवन की कहानी को शेयर भी जरूर करें, ताकि भारत में पैदा हुए महान लोगों के बारे में जानकारी हर किसी को हो। किसी को सिर्फ नाम या काम से जानने काफ़ी नहीं होता, उसके जीवन के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनका असली नाम हेमा हरिधर था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। हेमा के पिता ने अपने गांव मंगेशी के नाम पर अपने बच्चों का सरनेम मंगेशकर रख दिया, लेकिन हेमा ने संगीत की दुनिया में प्रवेश करने के लिए साथ ही अपना नाम बदलकर लता मंगेशकर रख दिया था। इस तरह उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज़ से तहलका मचा दिया। लता ने मात्र 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था और उनके साथ ही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने भी संगीत सीखा। कुछ साल बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दौरान लता मात्र 13 साल की थी। पिता की मृत्यु से अपने घर की सारी जिम्मेदारी लता के कंधों पे आ गई और परिवार की माली हालत को देखते हुए लता ने अपने बहनों की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और लता के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने उनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को सिंगर बनने में मदद की। साल 1949 में जब आशा भोसले ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली, तो फिर से घर की जिम्मेदारी लता पर आ गई और घर की जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने फिर से एक अलग त्याग किया और इस बार उन्होंने फैसला लिया कि वो भी शादी नहीं करेंगी। सफलता की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होती। आज सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है और उसी तरह लता जी को भी फिल्मी जगत में अपना स्थान बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ संगीतकारों ने शुरू में ही उनकी पतली आवाज के कारण उन्हें काम देने से मना कर दिया। कई म्यूजिक प्रोड्यूसरों ने इन्हें यह भी बोल दिया कि वो जिंदगी में कभी गायक नहीं बन सकती, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिभा के सामने लता ने सबको नतमस्तक कर दिया। लता जी को अपनी प्रतिभा की पहचान 1947 में हुई, जब उन्हें फिल्म आपकी सेवा में एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद लता को फिल्मी जगत में एक पहचान मिल गई। एक के बाद एक कई गीत गाने के कई मौके मिले। उसके बाद उनके संगीत का सफर कभी नहीं थमा और वो आगे बढ़ती ही गई और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव भी प्राप्त है। 36 भाषाओं में गाने वाली पहली महिला सिंगर बनने का रिकॉर्ड भी लता जी के नाम है और इसके बाद लता मंगेशकर सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई, जो टैग उनसे आज तक कोई नहीं छीन पाया। बचपन में आर्थिक तंगी की वजह से भले ही लता स्कूल न जा पाई है, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर लता ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 6 विश्वविद्यालयों से मानक उपाधि हासिल कर ली। लता मंगेशकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा फाल्के अवार्ड समेत दर्जनों अवार्डों से नवाजा जा चुका है। और सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, लता मंगेशकर प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी रिजेक्शंस के डर से अपने सपनों को छोड़ना नहीं है। लता जी की पतली आवाज की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शब्दों में सुधार किया और लगातार प्रैक्टिस करी। दोस्तों, लाइफ में जब भी कभी आपको रिजेक्शन मिले तो उससे घबराएं नहीं। अगर आपको लगे कि आप में कुछ कमी है तो सुधारने की कोशिश करें, खुद को बेहतर बनाएं। जितना बेहतर आप खुद को बनाएंगे उतनी बड़ी सफलता आप पाएंगे। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।